हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर, न्यू चैप्टर ये हमारा है, जिसका नाम क्या है, फैक्टराइजेशन। इसके पहले लास्ट क्लास जो हमने ली थी वो हमने ली थी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए, तो जो कि कल कंप्लीट मैंने करा दिया है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज जो हमारा न्यू चैप्टर उसका नाम है हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है, जिसका आज पार्ट 1 है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ रखा है, वो हम लोग देख लेते हैं। पहले हमने क्या क्या पढ़ रखा है, हमने देखो क्या पढ़ा है अभी तक। हमने पढ़ रखा है तुम्हारा, सबसे पहले हमने पढ़ा था रेशनल नंबर, समझे। उसके बाद हमने पढ़ा था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। उसके बाद हमने पढ़ा था क्यूब्स एंड क्यूब रूट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था तुम्हारा लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया था। उसके बाद हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एंटिटीज़। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसी से मिलता जुलता फैक्टराइजेशन। समझो क्या पढ़ने वाले, फैक्टराइजेशन, जो कि दोनों लगभग सिमिलर ही पड़ जाते हैं, इसलिए मैंने इसके बाद जस्ट इसको ही चालू किया है, समझे। ऐसे करके धीरे धीरे मैं आपका पूरा सिलेबस क्लियर करा दूंगा। आप बस पेशेंस रखिए और पढ़ते रहिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आप न्यू चैप्टर, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन क्या होता है, चलो इसका थोड़ा कुछ देख लेते हैं बेसिक। इसमें क्या होता है, व्हेन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी राइट एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू एंड मोर, दो या दो से ज़्यादा का क्या हो, प्रोडक्ट लिखा हो एक्सप्रेशन। व्हेन ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन इट्स कॉल्ड फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ये इसकी एक बेसिक डिफिनेशन होती है। और क्या दिया है यहाँ पे, दिया है तुम्हारे यहाँ क्या दिया है, जो फैक्टराइजेशन होता है वो रिवर्सिबल होता है प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। इसको लोग रिवर्स भी कर सकते हैं, इसका ये मतलब देखो हमने इसको बताया था। इस एग्जांपल देखो 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5y, जब इसका आप मल्टीप्लाई अंदर करो तो इसमें दोनों में होगा मल्टीप्लाई, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 12x² माइनस ये कितना आ जाएगा 15xy। अब इसको आप चाहो तो देखो यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, देखो इसको आप और क्या लिख सकते हो, 3 × 4 लिख सकते हो। 3 × 4 आप इसको लिख सकते हो 3 × 4 × x²। इसको क्या लिख सकते हो, 5 × 3xy। अब देखो कॉमन क्या मिल रहा दोनों में, अब इन दोनों में देखो यहाँ 3 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 3 कॉमन, तुमने 3 बाहर रख दिया। अब देखो यहाँ x कॉमन मिल रहा है, यहाँ x कॉमन यहाँ से मिल जाए तो हमने x बाहर ले लिया। और तो कुछ कॉमन मिल नहीं मिल रहा तो चुपचाप जो बचा वो लिख दो। यहाँ 4 बचा, यहाँ से x बचा माइनस, यहाँ देखो 3 चला गया तो कितना बचा, 5 बचा, तो 5 और y बचा। तो ये हमारा फिर से देखो वही आ गया पलट के, तो ये रिवर्सिबल होता है, समझे। एक और ये क्या है, ये एक फार्मूला है, ये क्या दिया, एक ब्रैकेट में a+b दिया है, एक ब्रैकेट में क्या दिया, a-b दिया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो सेम तो ये भी दिया है, इसका क्या हो जाएगा, ab² माइनस 3b², समझे, ऐसे ही हो जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी में क्या है, फैक्टराइजेशन व्हेन एक कॉमन मोनोमियल, जिसमें सिंगल होता है, क्या होता है इसमें, सिंगल वाला की बात कर रहा है फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टर इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइंड क्या करेंगे, HCF काउंट करेंगे एंड ऑल टर्म, जितने भी मैं टर्म दिए होंगे किसमें, एक्सप्रेशन में, मतलब कॉमन, जो भी कॉमन होगा, कॉमन ही मतलब HCF होता है, समझे। इसमें क्या बोला है, और डिवाइड कर देंगे ईच टर्म, सभी टर्म को डिवाइड कर देंगे ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन बाय किससे, HCF से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जब HCF डिवाइड करें तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा तुम्हारा क्वांटिएंट बचेगा, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, जब वो डिवाइड कर दिया तो अब हम क्या करेंगे, राइट द गिवन एक्सप्रेशन एज प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, HCF का प्रोडक्ट करना है, और किसका करना है, जो हमारा बचेगा, जो कट के आएगा, क्वांटिएंट कब करेंगे, ठीक है, इसका कर देंगे हम प्रोडक्ट। या फिर और ये लिख सकते हो, जो भी डायरेक्ट आप करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे, आप जो भी कॉमन हो उसको ले लो, ब्रैकेट में जो बचा हो उसको रख दो, बात एक ही है, दोनों अलग नहीं है, समझे।
चलो हम लोग पहले मेथड से करते हैं। ये हमारा सेकंड मेथड होगा, जो कि सेकंड वाला ज़्यादा इजी होगा। चलो हम दोनों से करते हैं। देखो 5x लिया प्लस 20, ये दोनों किस चीज़ से कट रहे हैं? देखो इनका HCF लोगे तो कितना आएगा? देखो 5 से ही दोनों कट रहे हैं, यही तो इसका कॉमन हुआ है ना। अब इसने क्या किया, डिवाइड कर दो। तो हमने इसको इस डिवाइड कर दिया, ये 5 डिवाइड किया, 20 को 5 से डिवाइड किया। आल का क्या था ना, देखो आल टर्म को बोला था ना, आल टर्म में हमने डिवाइड किया। तो कितना आ जाएगा ये हमारा आल टर्म जब डिवाइड करेंगे? ये आ जाएगा x, ये कितना बचेगा 4, और ये हमारा क्या बचा, ये हमारा बचा क्वांटिएंट बचा। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, HCF का हमको इससे क्या करना है, HCF का मल्टीप्लाई कर देना है क्वांटिएंट से। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। तो हमारा HCF कितना था, 5 था। बचा कितना कटने के बाद, 4 प्लस x प्लस 4। ये हमारा पहला मेथड हो गया। सेकंड मेथड मैंने क्या बताया था आपको? सेकंड मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो भी दिया, कहाँ दिया है, 5x प्लस 20। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, देखो इसमें कॉमन तुम्हें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। समझे, क्या मिलेगा, 5। तो तुमने इसको 5 बाहर रखा, चुपचाप ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ क्या बचेगा, जब यहाँ 5 हट जाएगा, यहाँ से ओनली x ही बचा ना। यहाँ 5 अभी ये कितना लिख सकते हैं, 20, 5 इंटू 4, इसमें 5 बाहर चलने निकल गया तो कितना बचेगा, 4। 5 तो देखो लिखा है, सेम ही लाइन है ना, देखो अलग थोड़ी ना है। देखो ये भी वही लाइन लिखी, ये भी वही लाइन लिखी है। समझे, आप दोनों से कर सकते हो। इसमें देखो क्या रहेगा, HCF। सबसे पहले आप HCF लो। देखो जो कट जाए, देखो 3 काट रहा है, हाँ काट रहा है। एक्स स्क्वायर नहीं काट रहा, x काट रहा था, हम x ले लिया। देखो y स्क्वायर कट रहा नहीं, y का कट करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। हमको साल टर्म से डिवाइड करना है HCF को। 3xy माइनस 6xy स्क्वायर अपॉन 3xy। अब ये कट करके कितना आएगा, देखो ये 3 से 3 गया, x से x स्क्वायर गया, y से y गया। तो कितना बचा यहाँ पर, x बचा। यहाँ से 2 टाइम पे कटेगा, यहाँ देखो x गया, x स्क्वायर से y स्क्वायर से y गया। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 2 बचा, ऊपर y बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा। ये हमारा क्या बचा, ये हमारा क्वांट बचा। ठीक है, अब हमने क्या किया था, दोनों का क्या कर दिया था, HCF का HCF इंटू तुम्हारा क्या करना था, पॉइंट से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो HCF हमारा कितना बना था, ये हमारा HCF बना था 3xy, तो हमने लिख लिया 3xy। और ये कितना आया था कटने के बाद, डिवाइड होने के बाद, ये आया था डिवाइड होने के बाद। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई ऐसे चुपचाप कर लेंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर। समझे, या फिर और इसका दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, मैंने इसका बताया था दूसरा कि चुपचाप लिख लो, कहाँ है ये, 3x स्क्वायर वाई माइनस क्या था, 6xy स्क्वायर। देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा, इस दोनों में देखो 3 कॉमन आ रहा, हाँ आ जाएगा दोनों से। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी x कॉमन आ गया, यहाँ से y कॉमन, यहाँ से y कॉमन, y ले लिया। अब देखो बचा क्या, यहाँ पे यहाँ 3 आ गया, ये खत्म। x स्क्वायर था, x ले लिया तो 1x बचा, यहाँ एक ही y था, एक y बाहर कर लिया, बात खत्म। माइनस देखो यहाँ से 3 कॉमन किया तो 2 बचा, x था एक ही था तो हमने बाहर कर लिया, x स्क्वायर y स्क्वायर था, y स्क्वायर यहाँ दिया है, हमने खाली एक y को बाहर किया, तो यहाँ कितना बचेगा, सिंगल y। देखो सेम ही लाइन है दोनों, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जो आपको इजी पड़ रहा हो। समझे, आई होप समझ में आया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये भी है, इसको भी आप HCF ले सकते हो। HCF इसका क्या होगा, देखो ये दोनों 9 से कटेंगे, यहाँ कटेंगे, और x क्यूब दिया एक साइड, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ही लेते हैं। अब एक भी दोनों साइड नहीं दिया तो भी नहीं लेंगे, तो हमारा ये HCF आ गया। समझे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, -27 AB अपॉन 9 है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम गया, 2 टाइम बचा, ऊपर x बचा, यहाँ -3 टाइम से गया 9, यहाँ कितना बचा, x a और b।
ठीक है, अब ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा क्वांटिएंट आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एच सी एफ इंटू इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, एच सी एफ हमारा कितना है, एच सी एफ हमारा 9a² है, इसका मल्टीप्लाई ये है, ये कितना दिए है 2a माइनस 3ab। आई होप समझ में आया होगा आपके, हालांकि कॉमन वाला मुझे ज़्यादा इजी पड़ता है, इसको मैं कॉमन से समझा देता हूँ। किससे समझा देता हूँ, कॉमन से। अब देखो हमने क्या लिखा, 12a² b माइनस 9ab² प्लस 6ab। थोड़ा इसको और हम ब्रेक कर लेते हैं, कैसे, देखो इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 12 को 3 इंटू 4a² b, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू a इंटू b², इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, अब देखो सबसे कॉमन कुछ आ रहा है क्या, हाँ देखो 3 कॉमन आ जाएगा सबसे, ये भी 3 तो हमने 3 बाहर लिख लिया। 4 किसी से कॉमन नहीं, 2 भी किसी से कॉमन नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ a है, a², यहाँ खाली ये तो a आ गया, यहाँ भी ये तो, और क्या कॉमन आ गया, a आ गया। देखो b भी सब में है क्या, हाँ b ये है, b², यहाँ तो b ही लेंगे, यहाँ भी खाली सिंगल b है तो हम b ले लिया कॉमन। अब कुछ बचा नहीं तो हम चुपचाप रख देंगे जो बचा। अब देखो पहले वाले से क्या कॉमन लिया, पहले वाले से ये 3 का काम ख़त्म कर दिया। अब ये x², 4 देखो है, 4 नहीं गया तो 4 बचा, यहाँ x² है यहाँ, लेकिन x ही कॉमन लिया तो एक x बचा, b एक ही था तो कॉमन ले लिया, बात ख़त्म हो गई। माइनस 2 3 या 1 3 बाहर लिया था, एक x यहाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इसका भी काम ख़त्म। एक ही b बाहर लिया तो यहाँ 2 b हैं तो एक b बचा, प्लस देखो 3 बाहर हो गया तो क्या खाली बचा, ये बचा तुम्हारा 2। देखो सिंगल a था तो इसको बाहर कर लिया, a का काम खत्म, सिंगल b भी था तो b का भी काम खत्म। तो हमारा क्या आ गया 3ab ब्रैकेट के अंदर 4a माइनस 3b प्लस 2। आई होप समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि आप फैक्टराइजेशन करो बाइनोमियल हो। ठीक है, बाइनोमियल का बोल रहा है इन कॉमन, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन मतलब भाई HCF। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, राइट द गिवन एक्सप्रेशन एंड प्रोडक्ट किसका, बाइनोमियल का एंड क्या, क्वांट का, वही जो बचेगा किससे बचेगा, डिवाइड होके भाई किससे, बाइनोमियल से। कैसे भाई, जो HCF से, HCF से जो डिवाइड होके होगा। लेकिन ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि कॉमन ले लो जो दोनों में है, आप इतना झाम करने से अच्छा कॉमन ले लो। ठीक है, तो हम कॉमन ही ले लेते हैं। ये क्या लिखा है, x माइनस वाई, यहाँ क्या लिखा है 2b 2x माइनस 3y। देखो कुछ कॉमन आ रहा, 5 कॉमन नहीं आ रहा, b भी नहीं कॉमन आ रहा, तो कॉमन आ क्या रहा, देखो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, दोनों में सेम है ना, देखो गौर से, है ना गौर से। तो हमने इसी को कॉमन ले लिया, किसको, 2x माइनस 3y, ब्रैकेट लगाया। अब क्या बचा इसमें, देखो क्या बचा, ओनली 5a बचा ना, तो बस इसको ये लिख लिया, यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर खाली क्या बचा, ये बचा 2b, बस आ गया हमारा आंसर। नहीं पहले डिवाइड करते फिर मल्टीप्लाई लिखते, देखो सीधे सीधे हो गया ना। आई होप समझ में आया होगा आपके। तो चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है वही है, हम फिर इसको कॉमन से ही करेंगे क्योंकि वो हमारी इजी भी पड़ता है और आसानी से वो भी जाता है। ये क्या लिखा है, ये लिखा है 8 ब्रैकेट में 4x प्लस 5y का स्क्वायर माइनस 12x 4x प्लस 5y। देखो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, मुझे तो दिख गया है। देखो 4x प्लस 5y 4x प्लस y,
यहाँ ये 2 बार है पावर, यहाँ इसमें एक ही पावर तो एक ही बार आएगा, तो इसको एक बार चौथ आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4x 2 बार पावर तो 2 बार मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर लिख दो 4x प्लस 5y माइनस 4x प्लस 5y। अब देखो अब दो चीज़ कॉमन है ना, एक ये कॉमन ले लिया, इसको कॉमन ले लिया, तो और देखो कुछ कॉमन आ रहा। हाँ ये देखो 8 में क्या 4 कॉमन आएगा, यहाँ 12 में भी 4 कॉमन आएगा। इसको हम थोड़ा नेक्स्ट लाइन पे लिख लेंगे, पहले मैं एक एक चीज़ कॉमन ले लेते हैं, आपको बड़ा लग रहा होगा। तो हमने क्या लिया सबसे पहले कॉमन 4x प्लस 5y, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे बचा 8 बचा, और क्या बचा मल्टीप्लाई में 4x प्लस 5y माइनस यहाँ क्या बचा 12। देखो ये तो एक ही बार था तो पूरा बाहर हो गया। और कुछ आ रहा कॉमन, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से भी 4 कॉमन आएगा, यहाँ से देखो 8 से भी 4 कॉमन आ जाएगा, तो हम 4 और कॉमन लेंगे। तो ये तुम्हारा ऑलरेडी कॉमन था 4xy, एक और एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा इंटू 4 और कॉमन मिल रहा, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 2 बचा, और क्या बचा 4xy, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 3 बचा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा ये आएगा। आई होप समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि आपको क्या फैक्टराइजेशन को ना ग्रुपिंग में, अब ये ग्रुपिंग वाले 3 होते हैं लेवल, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2 हमने बता दिए, थर्ड लेवल ये चल रहा है, ठीक है। और थोड़ा यही सबसे अच्छा माना जाता है, इसके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इसमें क्या बोला है, समटाइम्स द टर्म ऑफ गिवन एक्सप्रेशन नीड टू बी अरेंज, कई बार इनको अरेंज करने की इसने कहा, कभी कभी समटाइम्स क्या अरेंज भी करना पड़ता है। सुटेबल ग्रुप, हमें सुटेबल ग्रुप बनाना, कौन सा ग्रुप बनाना है, सुटेबल ग्रुप इन सच वे दैट ऑल द ग्रुप हैव, जो ग्रुप बनेंगे उसमें कुछ एक कॉमन, सभी ग्रुप से कुछ कॉमन मिले। आफ्टर द अरेंजिंग फैक्टराइजेशन बिकम इजी, जिससे हमें फैक्टराइजेशन इजी पड़ता है, समझे। नेक्स्ट लाइन क्या है, अरेंज द टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप इन सच दैट ए वे दैट ऑल द ग्रुप्स हैव कॉमन, ऑल द ग्रुप में कॉमन हो फैक्टर। तो चलिए अब हमें इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कुछ ऐसा फैक्टर टेक आउट करेंगे जिसमें क्या होगा, कॉमन हो सभी में, ठीक है। ये हमारा लिखा है एक्सप्रेशन। अब हम सोचेंगे क्या हम ऐसा 2 पेयर बनाएं, ग्रुप बनाएं कि जब हम ग्रुप बनाएं तो जो भी कॉमन है दोनों सब में कॉमन ही बने। तो हम इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, किससे, हिट एंड ट्रायल। जैसे हमने क्या ले लिया, हम ले लेते हैं ये और ये और ये और ये हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, इनको हमने चुपचाप पास लिख लिया, a² प्लस AB। अब इनको पास लिख लिया BC प्लस AC। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ देखो A कॉमन आ रहा, तो यहाँ क्या बचेगा A प्लस B। अब यहाँ देखो कुछ कॉमन आ रहा, हाँ C आ रहा कॉमन, C हमने बाहर किया। अब देखो यहाँ से A कॉमन आ रहा था, यहाँ से C कॉमन आ रहा था, समझे। अब यहाँ क्या बचेगा, खाली B बचा, यहाँ क्या बचा, A बचा। अब देखो दोनों में AB तो कॉमन बचा, और इसको आगे पीछे लिख लो तो हमें दिक्कत हो रही थी, ये AB हो गया प्लस C ब्रैकेट के अंदर A प्लस B। हमसे क्या बोलो, जो आप पेयर बनाओगे उसमें कॉमन ही होना चाहिए, जो भी आप ग्रुप बनाओगे उसमें कुछ ना कुछ एक चीज़ हैव एक कॉमन, ये देखो लिखा ना, ऑल द ग्रुप हैव एक कॉमन फैक्टर। तो बस हमें यही बनाना, देखो हमने एक कॉमन फैक्टर ले लिया दोनों ग्रुप से। अब इसको हम बाहर कर लेंगे, समझे, इसको हमने ए बी का दोनों से कॉमन ले लिया ऐसे। तो पहले वाले में क्या बचा, देखो खाली ए बचा, दूसरे वाले में क्या बचा, खाली सी बचा। तो यही हमारा आंसर हुआ, समझे कुछ, आई होप समझ में आया होगा। सेम यहाँ भी वैसे ही है, यहाँ भी हम लोग एक बार हिट एंड ट्रायल करेंगे क्योंकि हमें तो पता तो है नहीं क्या होगा, ठीक है। ये लिख लिया हमने x² प्लस BY² प्लस BX² प्लस XY। अब देखो क्या कॉमन लिया जाए,
इसमें मुझे सीधे सीधे लग रहा है कि सीधे सीधे बिना अरेंज किए सीधे सीधे यही तो डायरेक्ट बनाना है, आगे पीछे किए बिना ही। चलो एक बार ट्राई करते, देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। नहीं सही, गलत बने, मेरा गलत था जंक्शन। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेरा गलत था। तो हम क्या करते हैं, इसका और इसका पेयर बनाते हैं, इसका और इसका पेयर बनाते हैं। ठीक है, चलो पेयर बनाते हैं, पास ले जाते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, सेकेंड वाले को फोर्थ वाले के पास ले जाएंगे ऐसे। अब यहाँ से देखो क्या कुछ कॉमन मिल रहा है दोनों में। यहाँ से देखो एक्स एक्स कॉमन मिल रहा है ना। देखो ये एक बना लिया, ये हमने ग्रुप बना लिया। देखो इसमें एक्स कॉमन मिला, इसमें देखो वाई वाई कॉमन मिलेगा, समझे। तो यहाँ में एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ए प्लस ए बचा। यहाँ से हमें क्या बचा, ए बचा। ठीक है, यहाँ से क्या बचा, बी। अब यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, बी स्क्वायर कॉमन लिया। तो यहाँ पहले वाले क्या बचा, बी, सेकेंड वाले में ए बचा। देखो कॉमन ही तो है, देखो ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी ए बी प्लस का है, यहाँ भी ए बी प्लस का है ना, प्लस का बाहर दोनों में कॉमन। तो हम दोनों में से हम इसको कॉमन कर लेंगे, ए प्लस बी ब्रैकेट में। तो ए प्लस बी ब्रैकेट वाला कॉमन कर लिया पूरे से। तो यहाँ क्या बचा, खाली एक्स स्क्वायर पहले वाले में बचा, दूसरे वाले में क्या बचा, खाली बी वाई स्क्वायर बचा। बस यही हमारा आंसर है। आई होप समझ में थोड़ा सा आया होगा आपके। आइए और क्वेश्चन समझ। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हमारी क्या है, 7A है। तो इसमें क्या दिया है, फैक्टराइजेशन। तो हम देखते हैं कॉमन क्या क्या आ जाएगा। जब कुछ ना समझ में आया कर तो और उसको, जो बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे ब्रेक कर लिया करो, समझे। जब ना समझ में आया करो, देखो हमने क्या ब्रेक कर लिया, 12 को 3 इंटू 4 में किया, इंटू एक्स प्लस 5 को क्या कर लिया, 5 इंटू 3 में। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ ये 3 कॉमन दिख रहा है। और कुछ और नहीं कुछ कॉमन दिखा, ठीक है। और कुछ कॉमन है तो हमने 3 पूरे कॉमन लिया दोनों से। यहाँ क्या बचा, 4 इंटू एक्स। यहाँ क्या बचा, ओनली 5। हमारा यही आंसर होगा, समझे कुछ। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमारे कुछ कॉमन मिल रहा है क्या। नेक्स्ट में देखो, हाँ देखो सबसे, देखो ये इस तरह लिख लेते हैं, 9x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब इसको पहले हम छोटे छोटे में ब्रेक कर लेते हैं। 3 इंटू 3 9 हो गया, ये एक्स क्यूब हो गया। ये 2 इंटू 3 में हो गया एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया प्लस का 4 इंटू 3x। देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तीनों में x मिल रहा कॉमन। तो हमने ये लिख लिया x इंटू, और क्या कॉमन मिल रहा है, देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 भी कॉमन मिला। और क्या कॉमन मिल सकता है, देखो 3 एक ही बार ही नहीं मिलेगा, 2 दो ही जगह इसमें भी होता 2, तो हम 2 भी कॉमन कर लेते। तो और कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो जो बचा उसको लिख लेते। तो पहले वाले में क्या बचेगा, देखो पहले वाले में क्या बचा, 3 बचा, और इंटू एक्स, एक एक्स बाहर है ना, तो एक ही एक्स बचा। सेकंड वाले में क्या है, माइनस का 2 बचा, और एक्स स्क्वायर था, एक्स बाहर होगा तो सिंगल एक्स बचा। अब थर्ड वाले में देखो क्या बचा, प्लस 4 बचा, और एक्स और 3 तो बाहर, तो खाली यही बचा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3x अंदर 3x माइनस 2x प्लस 4, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक मिनट, नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, ये दिया है। इसमें सब हम क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले कॉमन ही ढूंढेंगे, ठीक है। देखते हैं, देखो बड़ा है तो इसको हम छोटा छोटा ब्रेक कर लेते हैं पहले। ये क्या दिया, 12 का क्यूब, 12x क्यूब हो गया प्लस 21 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 38 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। ये 7 इंटू 2 में हो जाएगा एक्स क्यूब, प्लस 7 इंटू ये 3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, माइनस 7 इंटू 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ 7 कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ
यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तीनों में 7 हमें दिख रहा है कॉमन। क्या 7, तो 7 हमने बाहर कर लिया इंटू, देखो यहाँ 2 है और इसमें 2 नहीं है तो फिर नहीं होगा, 2 हमारा नहीं होगा। ठीक है, देखो x x x दिया है तो सबसे छोटी पावर किस में, एक्स स्क्वायर कॉमन पूरे मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर, और कुछ और तो नहीं दिख रहा। चलो दिखेगा तो फिर से ले लेंगे। तो पहले वाले से हमारा क्या बचा, देखो ये 2 बचा और x बचा, 2 बचा और x बचा, प्लस सेकंड से हमारा क्या बचा, 3 बचा, और x तो ख़त्म ही हो गया, 2x स्क्वायर तो हमने बाहर ही कर लिया। तो यहाँ क्या बचा, y माइनस 7 तो बाहर था, 4 बचा इंटू वाई स्क्वायर बचा। समझे, तो ये हमारा बचा। और तो देखो कॉमन इन तीनों में कुछ दिख नहीं रहा, जब नहीं दिख रहा तो बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। कुछ और कॉमन दिखता तो हम एक बार और ले लेते कॉमन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। समझे, ऐसे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा फिर दिया, फिर इसको क्या ढूंढना है, कॉमन देखना है। समझे, तो देखते हैं कॉमन अपना। ये क्या लिखा है, ये लिखा है तुम्हारा 3a माइनस 2b का स्क्वायर माइनस 5a 2b। अब देखो सेम कॉमन है ना, यहाँ 2 बार है पावर में, यहाँ एक ही बार है। तो चलो इसको हम एक बार और ब्रेक कर लेते। 2 पावर में लिखा ना a माइनस 2b, इसको हम 2 बार लिख लेते हैं इंटू a माइनस 2b माइनस 5, यहाँ क्या एक ही बार दिया है a माइनस 2b। ठीक है, अब कॉमन क्या है, देखो a माइनस 2b और a माइनस 2b कॉमन है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, a माइनस 2b कॉमन लिया। तो पहले वाले में देखो कुछ बचा, हाँ ये हमारा पहला वाला था पूरा, इसमें क्या बचा, 3 बचा और a माइनस 2b बचा। सेकेंड वाले में क्या बचा, माइनस ओनली 5 बचा। और तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे आंसर आ जाएगा हमारा। समझे, आई होप समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा दिया है वही कॉमन निकालना, इसमें भी कैसे निकालना और देखते हैं। ये हमने लिख लिया एक्स वाई, अगर सेकेंड ब्रैकेट में क्या है 2x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस वाई, ये क्या है x प्लस 3। देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये हमारा x प्लस वाई दोनों देखो कॉमन दिख रहा, तो हमने बाहर कर लिया x प्लस वाई बाहर कर लिया। यहाँ क्या बचा, इस ब्रैकेट में देखो खाली बचा 2x प्लस 5 माइनस क्या बचा, और x प्लस 3। ऐसे अब देखो एक चीज़ अभी और हो सकती है इसमें, ये x प्लस 5 कॉमन लिया, ये 2x प्लस 5, यहाँ देखो इसके अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अंदर माइनस का, तो माइनस का x और माइनस का 3 आएगा। अब देखो और कुछ होगा, हाँ होगा भी, ये देखो अभी और ब्रेक होगा, x प्लस वाई, ये देखो माइनस, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 1x है, तो कितना बचेगा, प्लस का 1x बचा। अब देखो ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 3 है, तो प्लस का कितना बचा, 2 बचा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ ये। समझे, पहले हमने क्या किया, दोनों में जो कॉमन था उसको ले लिया, फिर जब यहाँ तो ये बचा, फिर हमने क्या किया, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई किया, तो देखिए प्लस माइनस होके कुछ घटा, जो अब नहीं जो बचा घट के, ये हमारा आंसर हो गया। समझे कुछ, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।